हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होना है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं हमें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने एग्ज़ाम में जाने से पहले याद रखनी है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकें, आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग अच्छे से जाएं, अच्छे से एग्ज़ाम दें और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है एग्ज़ाम में जाने से पहले। क्योंकि ऐसा होता है कि एग्ज़ाम है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका पहली बार एग्ज़ाम होगा, पहली बार फेस कर रहे होंगे यूकेपीएससी एग्ज़ाम्स को। तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट रहती है, डर रहता है कैसे होगा, क्या होगा। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे कि क्या क्या आपने एग्ज़ाम में लेकर जाना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ मिस करते हैं और एग्ज़ाम सेंटर में ऐसा कुछ हो गया तो आप लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ मेरे पास कैसे होगी, मुझे बैठने देंगे या नहीं एग्ज़ाम में, या फिर मेरे साथ कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो इस तरीके से समस्याएं आपको आ जाती हैं। इसलिए कुछ भी भूल कर नहीं जाना है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस डल ना हो। ठीक है, भले ही आप लोग कोई चीज़ भूल गए और एग्ज़ाम में अंदर आने भी दिया, तो पहले आपका कॉन्फिडेंस डल हो जाता है। इससे आप लोग एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रेशर आपका पहले ही नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ले जानी है। ध्यान रखना, और इन चीज़ों की लिस्ट बना लो और पहले इनको संभाल के अपने बैग में या फिर जो भी आप लेके जा रहे हैं उसमें रख लो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है आपका एडमिट कार्ड। बहुत से स्टूडेंट अभी भी ऐसे होंगे जिनने एडमिट कार्ड नहीं निकाला होगा। कल भैया संडे है, तो हो सकता है कि मार्केट बंद रहे, आपका एडमिट कार्ड ना निकल पाए। इसलिए अभी एडमिट कार्ड निकाल के रख लें। तो पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। एडमिट कार्ड लेके जाना है। किसी भी हाल में बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। जो भी आपने मेहनत की है, भले आप कितने समय से कर रहे हैं, सब व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए एडमिट कार्ड लेके जाओ। दूसरा, इसके साथ कोई ना कोई आईडी प्रूफ आपको चाहिए होता है। तो सबसे बेस्ट आपका आधार कार्ड है, और यही आपने लगाया होगा। ये नहीं है तो इसके अलावा अन्य आईडी आप कोई भी ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर आपका वोटर आईडी है, या फिर अन्य कोई आईडी, तो उसे ले जा सकते हैं। इसके साथ आप 2 फ़ोटो भी लेके जाएंगे। भले ही वहाँ पे चेक नहीं होती हैं, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि चेक कर दिया या फिर मांग दी, तो तब दिक्कत होती है। इसलिए 2 फ़ोटो उसमें लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में, तो उसे ज़रूर लेके जाएँ। और इसके साथ साथ बॉल पेन, सबसे ज़रूरी चीज़। पेन ऐसी चीज़ है जिसे आप लोग भूल जाते हैं। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भैया एग्ज़ाम में जाते समय दुकान से ले लूँगा वहीं से, और भूल जाते हैं। इसलिए अभी ख़रीद के रख लें। जो भी आप पेन लेके जाएंगे 2 लेके जाना। ऐसा हो सकता है कि एक पेन ना चले या फिर कोई दिक्कत होगी, तो दूसरी पेन चाहिए। और दोनों की दोनों सेम कलर के ले जाना। आजकल ऐसा कर रहे हैं ना कि स्टूडेंट एक ब्लू पेन उठा लेगी, एक ब्लैक पेन उठा लेगी। अब ब्लू से आप लोगों ने टिक करना शुरू किया और वो ख़राब होगी, फिर क्या करेंगे, फिर ब्लैक से करेंगे, तो इससे दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों ही सेम कलर के ले जाएं, या दोनों ब्लैक ले जाओ या दोनों ब्लू ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों सेम ले जाना। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने पहले ही अपने साथ रख लेनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं और क्या आप लोगों को यहाँ से चाहिए होता है। देखें, जैसे आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच गए, वहाँ आपकी चेकिंग होती है, और चेकिंग होने के बाद आपको अंदर भेज दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको OMR सीट मिलती है फिल करने के लिए। OMR सीट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्ज़ाम का। आप लोग ये समझिए कि आपका पेपर कैसा ही आया था, बहुत कठिन आया हो, बहुत सरल आया हो, लेकिन आपने OMR सीट पर कैसा टिक किया हुआ है, OMR सीट कैसे फिल की हुई है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसमें गलती होगी तो आपका जो सिलेक्शन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, OMR सीट फिल करते समय क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो OMR सीट जैसे ही मिलेगी आप लोगों को, तो उसे अच्छे से खोलो। जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे आप लोग एग्जामिनर से पूछ लें। ठीक है, जब तक पेपर नहीं मिलता तब तक आप लोग अपने एग्जामिनर से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। इसलिए गलती करने से अच्छा है कि आप लोग पूछ लें। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रोल नंबर आप जब भरें तो OMR सीट में और अपने जो एडमिट कार्ड ले गए होंगे उसमें अच्छे से मैच कर लें। 2-3 बार पढ़ो, उसके बाद अच्छे से भरो। और जो उसके नीचे गोले भरने होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से भरना है, ध्यान से देखकर मिलाते हुए। ठीक है, आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे रोल नंबर लिखा, तो देख लो भैया कि 1 यहाँ पर है, तो इसके नीचे आपने ऐसे करके सीधे भरना है। 2 के नीचे आपने टिक मार्क करते हुए ऐसे भरना है। ठीक है, पेन से अच्छे से निशान लगा लें और उसके बाद ही भरें। सीधे ऐसा नहीं कि आप लोग देखते गए और सीधे गोला भरते गए और पता चला कि भैया आपने 2 भी इसी के नीचे भर दिया और 3 भी इसी के नीचे भर दिया। ये गलती नहीं करनी है, इसको ध्यान रखना। तीसरी चीज़, पेपर सीरीज जो भी होगा आपका सेट। ठीक है, जब सेट आ जाएगा पेपर का, ABCD 4 सीरीज आपकी आती हैं, तो इनमें से जो भी आपकी सीरीज होगी अच्छे से देखो। उसके बाद वहाँ पे D वाला जो सीरीज होगा या A वाला जो सीरीज होगा, जो भी आपका होगा उसके नीचे गोला कर देना आपने अच्छे से। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखें,
जो आपका क्वेश्चन नंबर है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इससे बहुत सारे स्टूडेंट का जो है अच्छे पढ़ने वाले भी बाहर हो जाते हैं। क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर है, जैसे आपने देखा कि पहला क्वेश्चन आ रहा था तो आपने टिक कर दिया, बहुत अच्छा है। इसके बाद आपको सीधे क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है और आप लोगों को पता है उसका आंसर सी है और आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 में भर दिया या क्वेश्चन नंबर 6 में भर दिया। तो इस गलती से बचना है। क्वेश्चन को अच्छे से देखें। हाँ भैया मैं 5वां क्वेश्चन कर रहा हूँ, OMR में 5 यहाँ पे लिखा है तो इसकी सीध में ही आप लोग जाएंगे, पहले केवल टिक कर लें एक पेन से हल्का सा, उसके बाद देखें हाँ 5 की सीध में ही है। अब आप गोला भरें अच्छे से, ठीक है, सोच समझ के। टाइम आपको 2 घंटे का मिलता है, पूरा टाइम मिल रहा है, तो इतने समय में आपका पेपर आसानी से सॉल्व हो जाता है, बहुत आराम से। तो ज़्यादा आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि आपने सेकंड स्टेप पे क्या करना है। OMR सीट फिल हो चुकी है, पेपर आपके हाथ में आ चुका है, अब आपने पेपर सॉल्व करना है। तो देखो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आपने एकेडमिक लेवल पे पढ़ा होता है ना कि 10 में 12 में पहले पूरे पेपर को अच्छे से देख लो, फिर जो आपको अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, सरल भी हैं, उन्हें आप पहले करो। यहाँ पर ऐसा नहीं करना, ये गलती मत करना। अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन पेपर पहले ही पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप पहले ही हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले ही आपने कॉन्फिडेंस अपना डल नहीं करना है। आपने क्या करना है, जैसे आप लोग पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो पेपर सॉल्व करने जैसे शुरू करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चलें और क्वेश्चन नंबर 100 तक चलते चले जाएं, ठीक है, यानी कि एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, देखिए जब आप क्वेश्चन 1 से 100 तक सॉल्व कर रहे होंगे तो पहला क्वेश्चन आपने देखा कि भैया आ गया, ईजी है, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, आपने वो क्वेश्चन देखा, उसका आंसर देखा और गोला भर दिया। उसके बाद आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको आ गया, तो ठीक है। 3 आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा है, तो इस पर सोचने में आपने बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ देना है, सिरे से छोड़ दो, कुछ मत सोचो, ठीक है। जो आपको बिल्कुल 100% श्योर हैं, जिनके आंसर आपको याद हैं, रटे हुए हैं, उनके आंसर आप लगाओ धड़ल्ले से। जिनमें थोड़ा सा भी सस्पेंस है आप बिल्कुल छोड़ दो, भले ही आपको पता होगा कि इसका शायद ये है, शायद वाले हैं तो छोड़ दो। पहले स्टेप में सिर्फ इतना ही करना है, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा में हल्का सा सस्पेंस है छोड़ दो, चौथे में सस्पेंस है छोड़ दो, 5वां आ रहा है तो सीधे 5वां कर लो। ऐसे करके चलते चलते आप लोग पहले पूरा क्वेश्चन पेपर 100 तक करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना, मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा, स्ट्रांगली रिकमेंड, केवल उन स्टूडेंट के लिए जिनकी मैथ नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो इसमें बीच में आपका मैथ और रीजनिंग का सेक्शन पड़ेगा, इसमें भले ही आपको क्वेश्चन आते भी होंगे तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैथ रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन सेक्शन है उसे आप बिल्कुल छोड़ दें। 3 या 4 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। पेपर जो है आपका मॉडरेट लेवल का बनेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होगा, ठीक ठाक क्वेश्चन पेपर होगा। तो आप लोग मैथ वाले सेक्शन को बिल्कुल छोड़ दें, उसे लास्ट के लिए रखें। तो सेकंड स्टेप में आपने इतना ही करना है, 1 से 100 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ वाले सेक्शन को छोड़कर, और जिस क्वेश्चन में हल्का भी सस्पेंस है उसे बिल्कुल अभी छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए सबसे इजी सेक्शन हिंदी है या सबसे इजी सेक्शन उत्तराखंड है या फिर GS है, जो भी है, तो जो सेक्शन इजी लग रहा है आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे दिक्कत ये होगी, अगर आपका हिंदी पहले में दिया हुआ है तब तो ठीक है, हिंदी अगर बीच में दिया है कहीं या फिर उत्तराखंड बीच में दिया है तो इससे क्या होगा, अगर आप 20 से शुरू करते हैं तो क्वेश्चन ऊपर नीचे होने का दिक्कत रहता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 1 से ही शुरू करें, ठीक है। इसके बाद आगे देखें, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है। तो देखो थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बचे थे उनका क्या था। आपने 1 से शुरू किया, पहला आपको आ गया, ठीक है भैया, 2 आपको आ गया, तीसरा आपको नहीं आया, चौथा आपको नहीं आया, 5वां आपको आ गया, ठीक है, छठा आपको नहीं आया, 7वां नहीं आया, 8वां नहीं आया, 9वां आ गया। इस तरीके से अगर आ रहे हैं तो आप लोगों को जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं, जिनमें हल्का सा कन्फ्यूजन है, उनको आप गोला कर लो, ठीक है, पेपर में आप गोला कर लो, ये करना ही है, ठीक है, ये नेसेसरी है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप करके देखना। तो आपने गोला कर लिया, तीसरा नहीं आ रहा था, चौथा नहीं आ रहा था, आपने गोला कर लिया, 5वां ठीक था, इसको गोला नहीं करना है, छठा आपको नहीं आ रहा था, गोला कर लिया। अब 7वां क्वेश्चन ऐसा था कि आपने सुना ही नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आपके पहुंच से ही बाहर है, बिल्कुल नहीं सुना है, तो इस क्वेश्चन को हाथ ही मत लगाओ, ना आपने इस पर टिक करना है, ना गोला करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिरे से छोड़ देना है, कोई इस पर एक्शन नहीं लेना है, ठीक। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हें करो, जो आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं, हल्का सा सस्पेंस, उस पर गोला मार दो ताकि आप बाद में कर सको। तो थर्ड स्टेप में आप जैसे ही आएंगे वहाँ पर क्या करना है, आपने केवल उन क्वेश्चन को देखना है जिनमें आपने गोला किया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 था, ऐसे 6 था, ठीक है, गोला किया था, इन क्वेश्चन को देखो। अब इसमें आप लोग टाइम देंगे, लेकिन इससे पहले आपने जो लास्ट में आपने मैथ वाला सेक्शन छोड़ा था, तो उस वाले मैथ वाले सेक्शन को आप यहाँ पे टाइम दे सकते हैं। तो भले ही चाहे तो आप लोग इन्हें पहले कर लो या चाहो तो पहले मैथ वाले आप लोग कर सकते हैं, तो दोनों में आपको टाइम देना है। अब आपके जो सारे क्वेश्चन जितने आते होंगे वो पूरे हो चुके होंगे और आपका आधा घंटा 40 मिनट निकल चुका होगा, ठीक है। अब आपने इन क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचने में टाइम देना है। अगर आप लोग कर पा रहे हैं, इनका आंसर तक पहुँच पा रहे हैं तो इनको टिक कर लो, जो नहीं आ रहे हैं, जैसे माना आपको तीसरा आ गया थोड़ा सोच के, तो आपने इसमें टिक कर लिया है, तो ठीक है। अगर आप इस पर टिक नहीं करेंगे तो बाद में जब आप रिव्यू करेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी नहीं किया है, फिर इससे टाइम बर्बाद होता है, तो इसमें टिक कर लेना।
चौथा आपको नहीं आ पाया, अभी छोड़ दो, छठा आ गया तो टिक कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपने मैथ वाला सेक्शन भी बना लिया जितने आ रहे थे। मैथ का कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि भैया थोड़ा टाइम देके आ जाएगा, छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, छोड़ दो, आता है तभी करो, क्योंकि ऐसा होता है कि मैथ में आपकी गलतियाँ होने के चांस बढ़ जाते हैं और आप आंसर तक नहीं पहुँच पाए, गलत हो गया तो आपका वो 1.25 ले जाएगा, इसलिए उसको नहीं करना है, छोड़ देना। इसके बाद आपका आता है लास्ट तुक्का लगाना। तो तुक्का लगाने वाले में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो गोले किए थे इनमें से जितने आपको आए हो गया, अभी आपके कुछ गोले बचे हुए होंगे, ठीक है, कुछ गोले आपके बचे हुए होंगे जिनमें आपको हल्का सा कन्फ्यूजन है लेकिन पहुँच नहीं पा रहे हैं आंसर तक। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सेलेक्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कहूँगा कि अगर आपने तुक्का मारना है तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आपके लिए सेफ रहेंगे उनकी बात करें तो सबसे बढ़िया तो ये होता है कि आप 8 क्वेश्चन ही सेलेक्ट करो। ज़्यादा ही अगर आप जाना चाहते हैं, आपका स्कोर कम हो रहा है तो आप 12 क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं, इससे ऊपर मत जाना, तुक्के में बिल्कुल मत जाना। कारण क्या है, देखो आपने माना 12 क्वेश्चन सेलेक्ट किए तुक्के वाले, आपने कहा कि इनमें तुक्का मार लेता हूँ, मुझे हल्का सा तो आ ही रहा है लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हल्का भूल रहा हूँ, 50-50 का चांस है तो तुक्का मार लेता हूँ। तब आपने इसमें 12 क्वेश्चन में तुक्का मारा, गलती से आपका इन 12 में से 4 भी सही हो गए और 8 गलत होते हैं तो क्या होगा, 8 गलत होने के 2 कटेंगे, टोटल आपने ऑप्टेन किए 4, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर का फायदा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 8 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए, माना 8 के 8 गलत हो गए तो आपको 2 नंबर जाएंगे, आपका जो भी स्कोर होगा। माना इस 8 में से आपके 2 ही भी सही होते हैं तो 6 गलत होंगे, 1 पॉइंट आपका 5 कटेगा यहाँ पे, बाकी आपका 0.75 के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपके माना इनमें से 4 सही हो गए तब तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो आपने तुक्का मारने वाला ज़्यादा से ज़्यादा 12 क्वेश्चन नहीं तो 8 क्वेश्चन के आसपास जाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं जाना है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपको बर्डन भी नहीं होगा। आप लोग पहले उन क्वेश्चन को कर चुके हैं जो ईजी हैं और आपका OMR देखेंगे तो OMR भी काफ़ी फिल हो चुकी होगी, तो इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, आप लोग और जोश के साथ काम करने लगते हैं और आपको जो क्वेश्चन नहीं याद आ रहे थे, जो कन्फ्यूजिंग थे, वो भी याद आने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे स्टेप्स को आप फॉलो करके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। इसके बाद अपने टाइम के अंदर अंदर आप सॉल्व कर लीजिए, आराम से बैठ जाओ। फिर आपका OMR जो सीट होती है इसमें 3 लेयर्स होती हैं आपकी। पहला जो गुलाबी वाला होगा, उसके बाद आपका एक नीला वाला आएगा, फिर हरा वाला आएगा। तो हरा वाला आपने अपने साथ लाना होता है और इन दोनों को अलग अलग करके 2 एग्जामिनर आएंगे आपका, उनके पास जमा कर देना है, ठीक है। ये गलती मत करना कि आप लोग बीच वाली सीट ले आए, कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर को ध्यान नहीं रहा, उनने ये जमा कर दी, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। लास्ट वाली जो ग्रीन कलर की है उसे ही घर लेके आना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पेपर सॉल्व करने का। इसके बाद आप लोगों को पता चल जाता है, यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आप लोग जब पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो पढ़ के गए हैं हर कोई स्टूडेंट, ठीक है। जिनने बिल्कुल नहीं पढ़ा उन्हें तो छोड़ दो, जो पढ़ के गए हैं, तो आप लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भैया कि मेरा पहले स्टेप में जब मैंने केवल वही क्वेश्चन किए जो आ रहे थे, उस स्टेप में आपके कितने सॉल्व हो गए। अगर आप लोगों के 60+ आप लोग चले जा रहे हैं तो मान लीजिए कि पेपर ईजी है, तब आपने 8 से 10 जो ऐसे क्वेश्चन है जो सस्पेंस वाले हैं उन्हें आपने यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, उन्हें आपने अपने उसमें इंक्लूड करना है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप लोग 50 के आसपास ही जा पा रहे हैं, तब समझ लेना कि पेपर हार्ड है और आपने अब यहाँ से बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं कितने नहीं, ये आप लोगों ने सोचना पड़ेगा पेपर के लेवल को देखते हुए, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं कि सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर आपका अगर बहुत ही हार्ड पेपर बनेगा तो 55 से 60 के बीच में भी सेफ हुआ, और अगर ईजी आता है तो 65 से 70 के बीच में आपका सेफ होता है। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो पेपर है वो कैसा है और आपने कितने अटैम्प्ट पहले वाले स्टेप में किए हैं, उसके बाद आप लोग डिसाइड करें कि आगे कितने करने हैं। तो तुक्के ज़्यादा से ज़्यादा 8 से आप लोग 12 के बीच में मार सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पेपर। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे पेपर देने के बाद समझ जाते हैं कि भैया मेरा होना है या नहीं होना है, पेपर कैसा था क्या था, ठीक है। तो इसके बाद आपने निराश नहीं होना है। आगे के लिए क्या क्या आपकी एग्ज़ाम है उनको अगर देखें तो आगामी एग्जाम्स आपका बंदी रक्षक, इसके फिजिकल की डेट आ चुकी है, बहुत से स्टूडेंट का होगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। इसके बाद पुलिस SI है, बहुत से स्टूडेंट का ये भी होगा। फॉरेस्ट SI है, फॉरेस्ट SI के लिए इस फॉरेस्ट गार्ड पेपर के तुरंत बाद में बायोलॉजी का कोर्स शुरू करने वाला हूँ। उसमें हम कोशिश करेंगे कि 9th-10th की जो बायोलॉजी है उसे पूरा ख़त्म कर पाएँ 1-1.5 महीने में, और साथ ही साथ अगर हो पाएगा तो उसके केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला जो पोर्शन है उसे भी हम कवर करेंगे, ठीक है। जितना भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो फॉरेस्ट SI के लिए आप लोग चैनल पे बने रहें। और इसके बाद वीडियो वाला जो है, इसके लिए तो हमारी जो सीरीज़ है वो चल ही रही है। जो हिंदी है, उत्तराखंड है, ये हमने कवर किया हुआ है, और उत्तराखंड में अभी बहुत सारा चीज़ कवर करना है, ठीक है। हिस्ट्री का पोर्शन है, उत्तराखंड की परीक्षाएं अभी कंप्लीट होनी है, और इसके बाद में GS वाली जो सीरीज़ है डीप स्टडी वाली उसे भी शुरू करने वाला हूँ। तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, चैनल पे आप लोग बने रहें और यहाँ से फ़ायदा लेते रहें, ठीक है। तो बंदी रक्षक है, पुलिस SI है, वीडियो इन सब का कोर्स आपका सेम है, इन सब का जो आपका सिलेबस है वो सेम होगा। और जो आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसमें भैया आप लोगों को पता होगा डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आयोग ने अभी बीच में जो कनिष्ठ का पेपर कराया था इसका सिलेबस अलग था
आयोग के अकॉर्डिंग था, यूकेपीएससी के अकॉर्डिंग, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टफ लगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो आपका फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम आप देने जा रहे हैं कल, इसका सिलेबस यूके ट्रिपल एससी वाले का ही है, इसलिए इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि ये आपका पुराने ही पैटर्न पे बनना है जो आपने पहले से तैयारी की हुई है, इसलिए घबराना नहीं है। 20 की यहाँ पे हिंदी आएगी, तो इसमें प्रयास करना कि आप लोग 15 प्लस के आसपास अटैम्प्ट कर पाएँ। आपका 40 मार्क्स का यहाँ पे उत्तराखंड है, तो इसमें कोशिश करना कि आप लोग 30 प्लस अटैम्प्ट कर पाएँ। और उसके बाद जो जीएस आती है, इसमें अगर आप लोग 15 प्लस के आसपास भी जाते हैं तब भी आपका काफ़ी सेफ स्कोर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जितने एक्स्ट्रा आप लोग कर सकते हैं वो आपका है। तो ये है आपका पूरा जो हम लोग बात करना चाह रहे थे, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए। बाकी आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी फिर से आप लोगों के लिए फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छे से देना है, डरना बिल्कुल नहीं है, पुराने पैटर्न पे ही एग्ज़ाम आना है। और आप लोग अपने मन में धारणा बना लें कि एग्ज़ाम जो पैटर्न रहेगा वो अच्छा रहेगा, यानी कि मॉडरेट लेवल का ही एग्ज़ाम आएगा। पहले से ये हेडेक ना बना लें कि भैया पेपर बहुत टफ आएगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अच्छे से एग्ज़ाम देने जाएँ और सफल होके आएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।